हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Today we are going to study 14th lesson in English literature. The name of this lesson is The Angel of My Life. बच्चों, जब वेकेशंस होते हैं तो हम कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पर ही रहते हैं। तो ये उन बच्चों की स्टोरी है जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ वेकेशंस पर गए थे। So let's start the lesson. As a child, summer vacations meant going to my granny's house in the small town of Sharmanpur. इट मीन्स जब मैं बच्चा था तो अपने समर वेकेशंस का मतलब क्या समझता था, अपने ग्रैनीज़ के घर पर जाना पसंद करता था। और उनका घर कहाँ पर था? एक स्मॉल टाउन था शारवनपुर। वहाँ वो मेरे ग्रैनीज़ जो हैं मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो रहते थे। हमारे समय के बच्चों का जीवन प्रेजेंट टाइम से बिल्कुल डिफरेंट था। कोई मॉल, वीडियो गेम, पार्लर्स, मल्टीप्लेक्सेस और स्पोर्ट्स पार्क नहीं थे। वेकेशंस का मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, कज़न्स, अंकल और आंट के साथ में टाइम स्पेंड करना था। हमारे रेस्पेक्टिव जो पेरेंट्स थे वो हमें छोड़ देते थे, कुछ दिनों के लिए रुकेंगे और फिर वापस जाएंगे। मुझे याद है कि हम सभी देश के डिफरेंट कॉर्नर्स में डिफरेंट स्कूल्स में स्टडी करते थे, लेकिन हमारा हॉलीडे होमवर्क काफ़ी सेम था। यह 1 पेज हैंडराइटिंग, टेबल्स और मगिंग अप पोएम्स का एक पेज था। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली यादें मेरी ग्रैनी मीन्स दादी की थीं, जो किसी न किसी तरह से हम में से हर किसी से प्यार करती थी। वह सुबह सबसे पहले उठती और सबसे लास्ट में बेड पर जाती थी। वह पूरी तरह से अनपढ़ हैं, लेकिन वह अपने परिवार के हर सदस्य को अपने लव और अंडरस्टैंडिंग स्माइल से समझ सकती हैं। पेशेंस मीन्स धैर्य उनके गुणों में से एक था। प्यार से हम उन्हें बड़ी मम्मी कहते हैं। हमारा दिन उनकी सॉफ्ट वॉइस कॉलिंग से शुरू होता। वह कहती, उठो और सन और फ्लावर्स को ग्रीट करने के लिए मीन्स प्रणाम करने के लिए बाहर आओ। लॉन्स मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस की सॉफ्ट स्टेप्स को फील करने के लिए पूरे साल वेट करते हैं। गेट अप माय लिटिल वंस, मैं किचन में वेट कर रही हूँ। लास्ट सेंटेंस ने हमेशा काम किया। हम अपने बेड से जंप करते, ब्रश करते और किचन में पहुंच जाते। उनकी किचन एक कमरा था जिसमें चटाई या मैट एक कॉर्नर में रोल्ड अप थी और वहाँ कुछ छोटे छोटे स्टूल्स भी थे। अपनी दुनिया की क्वीन की तरह वह सेंटर में बैठती थी। बिल्कुल सीधे वह एक बिगेस्ट स्टूल पर हर्बल टी से भरी कैटल, जिसे हम काढ़े काढ़े के नाम से जानते हैं, के साथ बैठी थी। वह अपने स्टूल के नीचे हमारे बोल्स को हाइड करती थी। रहस्यमयी तरीके से वह एक करके हमारे बोल्स को बाहर निकालती और कुछ सूथिंग और स्पेशल सर्व करती थी। वी वुड स्पिल आवर फूड अ लिटिल ओवर द मैट्स, लेकिन उनका स्माइलिंग फेस पीस मेकर मीन्स शांति दूत जैसा था। तब हम उनके पास एक सेमी सर्कल के रूप में बैठते एंड सिप विथ ए सुर साउंड के साथ में हम वह काढ़ा पीते थे जो उन्हें इरिटेट नहीं करती। द लाउडेस्ट सुर वुड मेक हर लाफ। ऐसा लग रहा था जैसे एवरीथिंग अबाउट अस मेड हर हैप्पी। उसके बाद ग्रैंडपा, जिन्हें हम बाऊजी कहते थे, वह अपने रूम से निकलकर हमें गार्डन में वॉक के लिए ले जाते हैं और फिर शुगर मिल्स के पास लेक की ओर ले जाते हैं। बीइंग ए डॉक्टर, उन्होंने हमारा विशेष ध्यान रखा। पहले हम अपनी स्लीपर्स निकालते हैं और थोड़े समय के लिए लॉन में नंगे पाँव ही वॉकिंग करते हैं और फिर अपनी स्लीपर्स के साथ लॉन्ग वॉक करने के लिए जाते हैं। गुलमोहर के कई पेड़ हमें ब्यूटीफुल फ्लावर से ग्रीट करते हैं और हम में से हर एक बड़ी मम्मी के लिए कुछ करने के लिए कहते हैं। इस बीच बाऊजी प्राउडली हमारी तरफ देखते हैं और क्यूरियस पासरबाई मीन्स जिज्ञासु राहगीरों से कहते हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन शहर से आए हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स को हमारे साथ रहने के लिए छोड़ दिया है। देखें कि वे नेचर के साथ रहने के लिए कितने खुश हैं। ओह, द सिटी इज़ फुल ऑफ पॉल्यूशन, स्मोक एंड कंटामिनेटेड वाटर। बस देखते हैं कि उनके फेस पर कलर वापस आ गया है।
दिस इज़ द मैजिक ऑफ अ क्लीन एनवायरनमेंट। इसके लिए स्ट्रेंजर जवाब देगा, ओ बाऊजी, यह आपका प्यार है जो उन्हें यहाँ तक लाया है। घर पर रिच पंजाबी फूड हमें ग्रीट करता है। लस्सी, स्टफ्ड पराठा एंड बिग चुंक्स ऑफ होममेड बटर मीन्स घर का बना हुआ मक्खन। मेरे मुंह में अभी भी उसका स्वाद है। हम में से हर एक ने कितने खाए ये याद नहीं, लेकिन बड़ी मम्मी हमें आसानी से सर्व करती हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ उन्हें एंग्री नहीं करती। इसके बाद वह बेडरूम को एक स्टडी की तरह ऑर्गेनाइज करती हैं। लेकिन जैसे ही स्लोली हमारे जो वेकेशंस थे वो एंड हो रहे थे, वह अदर प्रिपरेशन करती नज़र आती हैं। वह दोपहर में सोती नहीं है और उस समय वह पोटैटो चिप्स और राइस रिंगलेट्स बनाती हैं। हम सभी 7 बॉयज़ थे, लेकिन फिर भी किसी तरह हम उनकी हेल्प करेंगे और उनकी प्रिपरेशन धूप में जो कर रही थी वो उसको पूरा करेंगे। बाऊजी गीले चिप्स को मलमल के कपड़े से ढक देते हैं ताकि धूल और पक्षियों से वे सुरक्षित रहें। बाऊजी के क्लिनिक से हेल्पर्स हम सभी के घर पर जस्ट सभी के बारे में हेल्प के लिए बुलाए जाएंगे। दादी जी उन्हें फ्लोर, घी, शुगर और नट्स के साथ रामू जी बेकर्स के पैक में पैक करती हैं, जो हमारी फेवरेट कुकीज़ थी। फिर टेलर को बुलाया गया, हमारे लिए नए कपड़े तैयार किए गए। वेकेशंस के एंड में एक बार्बर हेयर कट और रिफ्रेशिंग ऑयल के लिए आएगा। ऑन द लास्ट डे वह बाऊजी के साथ हम सातों को रामपुर के लिए एक वाइट एम्बेसडर में छोड़ने जाएंगी। रामपुर से मेरे डैड की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वह मेरे बाकी के जो कज़न्स थे उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं। सभी में सबसे यंगेस्ट था, इसलिए मुझे उनका प्यार सबसे ज़्यादा मिला। एज द रेस्ट स्कैटर्ड टू द कोर्सेज एंड फाइंड जॉब्स, आई स्टेड ऑन टू गिव द ओल्ड ड्यू कंपनी ड्यूरिंग वेकेशंस। 12th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम देने के बाद मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना चाहता था। इससे पहले मैंने बाऊजी को कभी भी इस तरीके से लाफ करते हुए नहीं देखा था। उन्होंने मुझे मेरा पहला स्टेथोस्कोप गिफ्ट किया और बड़ी मम्मी ने मुझसे वादा किया कि मैं तब तक जीऊँ जब तक तुम बेस्ट ना हो जाओ। मैं चिल्ड्रंस वार्ड में तुम्हारे नन्हे पेशेंट्स को स्टोरियाँ सुनाया करूँगी। मैंने उन्हें छुआ। मैंने MBBS और MD कंप्लीट किया और ये डिसीज़न लेते हुए अनाउंस किया कि मैं सरवनपुर में वर्क करूँगा। एवरीबडी वॉज सरप्राइज, बट बाऊजी और बड़ी मम्मी के चेहरे पर जो स्माइल थी वो मैंने इससे पहले नहीं देखी थी। उनका एनर्जी लेवल डबल हो गया था। बाऊजी अपने आप को संसार के शिखर पर देख रहे थे और वह ऊपर की ओर देखते हुए विस्पर कर रहे थे कि सरवनपुर में अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट होगा। अब उन्हें बीमारों को शहर की ओर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने पास की ज़मीन खरीदी और बाऊजी की डिस्पेंसरी को अस्पताल के रूप में बदल दिया। आई गॉट अ चिल्ड्रंस वार्ड डिज़ाइन। हमारे पास एक स्मॉल रूम था जिसमें चैटिस में चटाइयाँ थीं, जहाँ बड़ी मम्मी पेशेंट्स को कहानियाँ सुनाती थीं। बच्चों को मुस्कान देने के पैशन में वह भजन और डिवोशनल सॉन्ग गाती थीं। शी इज़ एन एंजल विथ ए हीलिंग टच हु कंटिन्यूज टू रीच आउट थ्रू हर स्माइल। इट मीन्स वह एक हीलिंग टच वाली परी हैं जो अपनी मुस्कान के माध्यम से बाहर तक पहुंचती रहती है। तो बच्चों, ये देवेंद्र प्रताप की कुछ मेमोरीज थी जो उन्होंने इस लेसन के थ्रू हम तक पहुंचाई। आपको भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सभी आपको याद रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।